हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 790 डेटा 44 का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सो इसी वीडियो में हम लोग थर्ड एंड फोर्थ दोनों को कवर अप करने वाले हैं। एंड बिफोर डैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ओके, सो आप उसको ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी क्वेश्चन का नेम है मोस्ट सिमिलर वर्ड्स। सो यहाँ पे क्या है कि आपके पास टोटल n वर्ड्स हैं एंड हर एक की लेंथ जो है m है। ओके, सो सारे इक्वल वर्ड्स हैं एंड सारे जो हैं वो लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिर्फ कंटेन कर रहे हैं। सो जितने भी आपको वर्ड्स दिखे मिलेंगे वो बेसिकली A to Z लोअर केस वाले ही होंगे। सो ith वर्ड जो है SI से डिनोट किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक मूव है एंड उस मूव को आप अप्लाई करोगे जब, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी कैरेक्टर को, मीन्स जो सिंगल वर्ड आपने जो चूज किया वर्ड को, उस वर्ड के किसी भी कैरेक्टर को आप एक आगे का वैल्यू असाइन कर सकते हो। लाइक एक ई को आप डी कर सकते हो या ई को एफ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। जैसे कि आपका एक कैरेक्टर बी है, तो बी को आप एक जस्ट इसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर के लिए चेंज कर दो, या तो बी को चेंज करके इसके पिछले वाले कैरेक्टर में चले जाओ। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो हम लिखते हैं ABCDE डॉट डॉट जेड के लिए। तो अगर हमने हमारा जो कैरेक्टर है जो सी है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो एक स्टेप या तो मैं पीछे वाले वैल्यू को असाइन कर दूंगा या तो आगे वाले वैल्यू पे। ओके, तो ये हमारा है। एंड इसमें ये भी लिखा हुआ कि ए को हम सिर्फ बी में साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। तो ए के पीछे कुछ नहीं है, ए के पहले कुछ नहीं आता, तो सिर्फ ए जो होगा बी में चाहे चेंज हो पाएगा। एंड जो सिमिलरली क्या होगा, जेड के बाद कुछ नहीं है, तो जेड के पहले जो है वो आपका वाई उसमें ही चेंज होगा सिर्फ। ओके, तो हमें क्या करना, डिफरेंस बताना है, मिनिमम डिफरेंस, सच डेट कि कोई एक स्ट्रिंग जो है दूसरे स्ट्रिंग में चेंज होगा। मीन्स बेसिकली हमारे पास अगर एन स्ट्रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हमारे पास एन स्ट्रिंग है, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे पेयर बनेंगे। इस ith स्ट्रिंग के लिए ये टोटल n-1 पेयर बनेगा। ठीक है, तो फिर इस वाले स्ट्रिंग के लिए फिर से n-2 पेयर बनेगा यहाँ पे, और इस तरह हमारे पास टोटल बहुत बड़ी नंबर बनेगी, बहुत बड़ी पेयर बनेगी। सिमिलरली इसके लिए n-3 ऐसा कुछ करके आपका एक सीरीज बन जाएगा। तो इतने पेयर में से किसी एक पेयर जो होगा, इसमें जो दो स्ट्रिंग के बीच में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको प्रिंट करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही पेयर बन रहा हमारे पास उस स्ट्रिंग का। इस केस में देखें 6 स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ हम 5 का पेयर बना पाएंगे। सेकेंड स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट का तो बन चुका है तो ऑलरेडी, तो इसके साथ 4 का बनेगा। ओके, सो आपका जो होगा टोटल n×n-1/2 पेयर बनेगा बेसिकली, n×n-1/2 पेयर बनेगा। इनमें से एक पेयर जो होगा उसके बीच में जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो चेंजिंग वैल्यू जो है हमारा वो मिनिमम होगा और वो हमें निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन जो है अगर हम ऐसे देखें तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, बट अगर हम आपको दिखाए कॉन्स्टेंट जो आप देखें यहाँ पे, टी टेस्ट केस है हमारे पास 100, एन की वैल्यू बहुत छोटी है 50, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग वो तो बहुत ही छोटा है, 8 ही कैरेक्टर मैक्सिमम एक स्ट्रिंग की है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा सबसे पहले माइंड में जो आता है केस, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग जब से पढ़ते हैं तो लाइक माइंड में सबसे पहला अप्रोच आता है ब्रूट फोर्स का, तो हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही करेंगे। अब कैसे अप्लाई करना, आपके पास टोटल एन स्ट्रिंग जो है, ठीक है, ये मान लो S1 दिया हुआ है, ये S2 है, ये S3 है, ठीक है, और ये ऐसा करके हमारे पास जो है वो Sn तक है। अब हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग का हम n-1 कोई भी ये जो है के साथ हम पेयर अप कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को रखा, मीन्स हम ith स्ट्रिंग को अगर इटरेट कर रहे हैं तो ith स्ट्रिंग के लिए i+1 to n तक के लिए सारे जो स्ट्रिंग होंगे n-1 तक के लिए सारे स्ट्रिंग पे हम इसके साथ वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ये स्ट्रिंग चूजन है, इसके साथ हम सारे स्ट्रिंग को चूज करेंगे एक एक करके। ठीक है, लूपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, चेक करेंगे सारे स्ट्रिंग के लिए। अब ये मान लो पर्टिकुलर टाइम पे ये ith स्ट्रिंग है और ये हमारा भी चूजन स्ट्रिंग जो है इसके साथ jth चल रहा है, तो i और j के बीच में एक पेयर बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ith स्ट्रिंग है और ये jth स्ट्रिंग के बीच में पेयर अप हो रहा। तब हम इसके बीच में क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो
इक्वल स्ट्रिंग है, सारे स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है m लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, m लेंथ तक जो है अब अपना लूप रन करके एक एक कैरेक्टर के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अब हमारा कि चेक करेंगे कैसे, अगर हमारा स्ट्रिंग में कोई जो है कैरेक्टर ए है तो वो, और ये इसका जो कैरेक्टर है वो मान लो जेड है, तो ए टू जेड हमें जाने के लिए कितने स्टेप लगेंगे, 25। सो हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी जाने के लिए एक स्टेप लगेगा, तो इन दोनों का बेसिकली ये डिफरेंस होगा। और हमारे पास एक स्टेप में एक ही मीन्स एक ऑपरेशन पर करने पर एक ही स्टेप आगे जा सकते हैं, तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा उतना ही स्टेप लगेगा। तो ए टू बी का देखें तो डिफरेंस 1 है तो 1 स्टेप, ए टू सी देख रहे हैं तो इसका भी डिफरेंस 2 है तो 2 स्टेप। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मैक्सिमम जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, इन दोनों में से, इन दोनों के एस ऑफ आई है, बेसिकली ये एस आई है और एस जे है, तो एस जे एस आई में अब जो कैरेक्टर पे हम बात कर रहे हैं, तो लेट सपोज कि केथ कैरेक्टर पे है, तो एस ऑफ आई का केथ कैरेक्टर, तो एस आई के, ठीक है, एंड ये कॉमा होगा एस जे का केथ कैरेक्टर, ठीक है, ये इसका जो मैक्स है माइनस मीन ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर, तो ये मिल गया। सेम ही चीज़ हम यहाँ से ये जो चीज़ है उसी का जो यहाँ पे आएगा मिनिमम, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ऐसे वही सेम चीज़ आएगा। तो इन दोनों का जो मैक्स और मिन का बीच में जो डिफरेंस होगा उतना स्टेप हमें लगेगा। तो हम सारे 1 to m सारे कैरेक्टर के लिए इसका निकालेंगे, और हमारे पास एक टेम्परेरी मान लो वेरिएबल मैं रख लेता हूँ जहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, ठीक है, जो हमारा वैल्यू है टेम्प कंटेन कर रहा है। अब क्या होगा, हमें चाहिए मिनिमम, तो अब हम एक मिनी वेरिएबल भी रखेंगे जो हमें एब्सोल्यूट नहीं ग्लोबली मिनिमम रखेगा इन सब का, सारे पेयर का जो सबसे मिनिमम अब तक इस वैल्यू के पहले जितनी मिनिमम आ रखी है उन सब का जो मिनिमम होगा वो आंसर है। तो बेसिकली हम टेम्प को इस मिनिमम के साथ अपडेट करेंगे। तो अगर ये वैल्यू टेम्प जो है उस मिनिमम से भी छोटी है तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट होगी, वरना जो है मिनिमम वही रहेगी, मीन सबसे छोटा जो वैल्यू है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये चीज़ें 1 to n-1 सारे स्ट्रिंग के लिए, मीन 0 to n-1 सारे स्ट्रिंग के लिए चेक करनी है सेपरेटली, एंड उसके लिए तो जब भी पेयर बनेगा तो 2 स्ट्रिंग बन रहा, उसके लिए सारे 1 to m है, और 1 to m आप देखोगे तो बहुत छोटी वैल्यू है, m की वैल्यू यहाँ पे 8 ही है, तो लाइक ये बहुत बड़ी डील नहीं है यहाँ पे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही लोएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाएगा और इसमें TLE आने का खतरा नहीं है। ओके, तो मैं आपको अब इसका कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने n और m इनपुट लिया, स्ट्रिंग में मैंने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाई, तो सारे स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट ले ली मैंने, ठीक है। अब इनपुट लेने के साथ मैं ऑपरेट नहीं कर सकता था क्योंकि ith स्ट्रिंग के लिए i+1 to n-1 मुझे सारे स्ट्रिंग चाहिए। तो इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया, अब सेम चीज़ मैं ith स्ट्रिंग को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने एक टेम्प में नहीं रखा, मीन्स इस स्ट्रिंग का अब किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ जब पेयरअप होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये मिनी रखा हूँ जो अल्टीमेटली सारे वैल्यू के मिनिमम को स्टोर कर रहा होगा। तो ये हो गई टेम्प मिनी, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया इंट मैक्स है। बेसिकली आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट छोटे थे तो इंट मैक्स मैंने रखा, ठीक है। तो अब ith स्ट्रिंग है, अब ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ith स्ट्रिंग है आपका, तो ith स्ट्रिंग जो होगा वो पेयरअप i+1 से कर रहा होगा बेसिकली। अगर आप इसको पहले भी देखोगे तो सेम चीज़ आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो आप एक चीज़ को दोबारा कैलकुलेट करोगे जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, फालतू का। सो आप इसको एफिशिएंट देखो तो i को i+1 से चेक करना है n-1 तक, ठीक है, तो i+1 से n तक मैंने चेक किया, n-1 तक। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ सम, जो अभी इन दोनों का जो पेयर हुआ तो उससे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इन दोनों का जो पेयर होगा तो उससे वैल्यू जो आ रही है वो मैं रख रहा हूँ सम में, और सम को फिर अपडेट करूँगा इसके साथ, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसके साथ जितना मिनिमम आएगा वो मेरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं मिस्क्री, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब सारी कैरेक्टर को मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग दोनों इक्वल है, तो किसी का आप साइज ले लो या तो आप यहाँ पे m पुट कर दो सीधा, ठीक है। अब उनका जो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा उनके बीच का डिफरेंस जितना होगा वो नंबर ऑफ स्टेप होगा, तो सारा सम में हो गया। अब सारे कैरेक्टर को सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए मुझे इतने नंबर ऑफ स्टेप की रिक्वायरमेंट है। अब इसको मैंने टेम्प मिनी से मिनिमाइज़ किया, तो इस स्ट्रिंग के लिए सारे स्ट्रिंग के चेक किया, उसका जो मिनिमम आया वो मेरा टेम्प मिनी में है, ठीक है फिलहाल।
एंड अब क्या होगा, अब इस स्ट्रिंग का किसी न किसी के साथ अब तक मिनिमम आएगा, तो ये मिनिमम यहाँ पे फिर से अपडेट होगा, या आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे सारे मिनिमम को अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं उसमें लाइक प्रेशर में आकर थोड़ा ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कर लिया, बट कोई नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास मिनिमम जो होगा वो सबका मिनिमम होगा, ठीक है। तो आप इस चाहो को यहाँ पे ऐसे रिप्लेस कर देना, ओके। तो अल्टीमेटली हमारा जो मिनिमम यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इस क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ कितना स्टेप होंगे कि दो स्ट्रिंग को मैं इक्वल कर सकूँ। आई थिंक नाम से ही पता चलता, मोस्ट सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मीन्स जिसमें नंबर ऑफ स्टेप जो लगेंगे वो मिनिमम होंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। एंड मूव करते हैं डी पे। सी का जो सी और डी दोनों का मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एंड कोड में डिस्कस कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो आप एक बार देख लेना। एंड डी पे मूव करते हैं। डी में बेसिकली क्या दिया हुआ कि एक चेस बोर्ड है, ठीक है, जिसका जो साइज़ है वो n×m का है। तो n×m बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, 8 जो हम चेस बोर्ड देखते वो नहीं है, ठीक है। एंड उसमें क्या करना है, उसमें सारे वैल्यू जो है आपके पास नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव करने का मीन्स कि अपना जो वैल्यू है 0 और 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पे डी डिस्कस कर रहा है, ओके। तो और क्या कर रहा है कि अब हमारे पास क्या है, एक बिशप को मुझे प्लेस करना है सच डेट कि जो उसके अटैकिंग सेल होंगे, अटैकिंग सेल जो होंगे वो मैक्सिमम हो जाए, सम ऑफ वैल्यू ऑफ अटैकिंग सेल। सो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हमारा लेट सपोज ये चेस बोर्ड है, ठीक है। तो ये चेस बोर्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बिशप को जैसे रखते हैं किसी प्लेस ith प्लेस पे, i, j प्लेस पे, तो ये क्या होगा, अपने डायगोनली ये इस तरह जो होगा और इस तरह अटैक कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में भी। फिर यहाँ पे इस साइड में भी ये डायगोनली मीन्स यहाँ तक जाएगा और ये वाले सेल से ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ तक है। तो इस तरह ये जो होगा 4 डायरेक्शन में अटैक कर रहा होगा। तो इसकी वैल्यू एंड ये वाला जो सेल है उसको भी आपको अटैकिंग सेल कंसीडर करना है यहाँ पे। तो सारी जो सेल होगी उन सब की वैल्यू होगी, उन सब की वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो किस सेल पे रखने पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू को पूछ रहा, ठीक है। आप इसमें अगर आपका सेल भी पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस सेल के ith एंड jth लोकेशन को आपको बस स्टोर करके रखना है कहीं पे, ओके। तो आपको क्या करा, मैक्सिमम सम कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, ओके। तो आई थिंक अगर आप टेस्ट केस एंड n और m की जो वैल्यू है, रेंज है, वो अगर देखो तो आपको फिर से पता चल रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच ही है, लाइक बहुत बड़ी इसमें कुछ एल्गो नहीं लगानी। तो ब्रूट फोर्स कैसे लगाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन एक आया था जो लीड कोड पे कुछ दिन पहले मैं आया, उसका वीडियो भी अपलोड किया हूँ, ओके। तो एक बार आप अगर आपने वो कॉन्टेस्ट दिया होगा तो उसमें मैंने सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखो क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं क्या करूँगा, जो लीड कोड का सेम क्वेश्चन आया था उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपको ऐड कर दूँगा, आप एक बार देखना, उसमें मैंने सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है, ओके। तो लेट सपोज कि बिशप जो है वो यहाँ पे है। अब बिशप यहाँ पे है तो क्या होगा, अब ये इस डायरेक्शन में अगर हम देखें, इसको हम XY एक्सिस के तरह सा समझते हैं, तो पॉजिटिव x पॉजिटिव y। तो यहाँ पर ये तो ग्रीड इस केस में उल्टा होता है, लाइक ग्रीड में 0 से नीचे जाने पे i की वैल्यू बढ़ती है एंड कॉलम में इधर बढ़ती है। तो इस केस में क्या होगा, ये इस तरह जा रही है, वैल्यू यहाँ तक आएगी, ठीक। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी और उसके बाद ग्रिड से बाहर हो जाएगा ये, फिर यहाँ से ये वैल्यू ऐसे आएगी, ओके। एंड उसके बाद ये वैल्यू सिर्फ ऐसे आएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस सेल में अगर हम ये i, j सेल में हैं, तो इस केस में i हमारा जो होगा वो घटेगा एंड j बढ़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं कि अब हम इस डायरेक्शन में कहाँ तक जा सकते हैं अपना ग्रिड तक। तो हम i j पे खड़े हैं, उसकी वैल्यू हमने स्टोर की। अब उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये वैल्यू एक ही बार हमने स्टोर करना है, तो एक बार मैंने स्टोर कर लिया। अब एवरी टाइम मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाने के लिए i - 1 करने हैं एंड j + 1 करने हैं। और ये तब तक करने हैं जब तक कि दोनों की वैल्यू अपने रेंज में हो, मीन्स ये वाली वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो और इस वाली वैल्यू जो है वो हमारा m से कम हो,
तब तक हम बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इस पॉइंट पे देखें तो इसमें क्या हो रहा है, आई जो अपना घट रहा है और जे भी घट रहा है, तो आई -1 होगा, बेसिकली आई -1 वो लूप के अंदर होगा, आई -1 एंड अगेन आई -1 एंड जे -1, तो जे सब्ट्रैक्ट होता जाएगा एक एक स्टेप एंड आई सब्ट्रैक्ट होता जाएगा एक एक स्टेप, और ये तब तक करनी है जब तक ये वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी है, और ये केस में भी है 0 या 0 से बड़ी है, ओके। तो मीन्स हम कि विद इन द बाउंड्री पे। इस केस में क्या होगा, सिमिलरली जे आपका घट रहा होगा एंड आई जो होगा वो बढ़ रहा होगा, ठीक। फिर इस स्टेप के लिए हम देखें तो इसमें भी आई जो होगा अपना नीचे मीन्स बढ़ रहा होगा एंड इस केस में जे भी बढ़ रहा होगा। तो हम किसी एक पर्टिकुलर सेल पे अगर हम खड़े हैं तो इस चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली तो नहीं बोल सकते, लेकिन जितने सेल तक हम जा सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे, तो जितने सेल तक हम जा सकते हैं उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम सबका सम ले सकते हैं एंड अल्टीमेटली इसका भी सम लेने के बाद हमें इस प्लेस पे बिशप को रखने पे कितनी वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट हो सकती है वो मिल जाएगी। एंड हम सारे सेल के अगर यही चीज़ को करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल, ओके। सो बस आपको कुछ नहीं करना, एक से 0 से n m तक सारी वैल्यू पे आपको इटरेट करना है एंड जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एक अपडेट करते रहना। मान लो एक मैक्सिमम मैंने वेरिएबल यूज़ किया है जहाँ पे मैं अपडेट करके स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू को, ओके। सो मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वेरिएबल रखा है, nm रखा है, ठीक है, एंड ग्रेड लिया मैंने जहाँ पे आपको इनपुट में मैंने वैल्यू स्टोर कर ली कि ith सेल ij सेल पे कितनी वैल्यू दी हुई है ग्रेड के, ठीक है। अब मैं सारे सेल के लिए जा रहा हूँ, टेम सम पर रखा हूँ, मीन्स यहाँ पे अगर बिशप को रखते हैं तो हमारा कितना सम आएगा। उसके बाद मैंने चारों डायरेक्शन में मूव किया। अब फर्स्ट ये डायरेक्शन होगा i-1 j-1 वाला, ठीक है, i-1 j-1 मीन्स पहले ये मैंने डायरेक्शन लिया। उसके बाद अब मैं टेम्प आई और टेम्प जे क्यों रखा हूँ, ताकि आई जे की वैल्यू अगर चेंज होगी तो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या रहेगी, तो आपके पास कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना। तो बेसिकली मैंने आई को रहने दिया, जे को भी जैसे वैसे ही रहने दिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर लिया जहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज होगी उससे शुरू करूँगा। तो i-1 j-1 मीन्स वो वाला चला जाएगा आपका जो है ये वाला डायरेक्शन में मैंने मूव कर लिया, ठीक है। आप देखो उसी हिसाब से यहाँ पे i-1 j+1 जो होगा बेसिकली ये वाले डायरेक्शन में मूव कर लिया मैंने अब। तो सिमिलरली मैंने उसके बाद ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन चारों में मूव कर लिया। चारों को मूव करने के बाद क्या किया मैंने, मैक्सो को अपडेट किया एंड सारी चीज़ों को अपडेट करने के बाद अल्टीमेटली मुझे मैक्सिमम की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। सो इस क्वेश्चन में इतना था एंड इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया C&D प्रॉब्लम की अप्रोच एंड कोड एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेरा एंड कोड आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको C&D क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक आपको मिल जाएगा। सो आप एक बार ज़रूर से जाकर चेकआउट करना। आज का कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छा गया मेरा। सो यहाँ तक मैं जाने के बाद मैंने छोड़ दिया, लाइक वीडियो फिर बनानी भी थी। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी आने वाली होगी, ओके। सो मिलते हैं, टिल नाउ, बाय बाय।